लंबा और गहरा श्वास लेंगे। पावन महामंत्र गायत्री का 4 पदों में उच्चारण करेंगे। मंत्र का पदार्थ ओम सर्वरक्षक परमात्मा भूः प्राणों का भी प्राण वह दुख हरता स्वः सुख स्वरूप शवितु सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने के योग्य वरेण्यम ध्यान करने के योग्य वर्गः पवित्र शुद्ध स्वरूप है। तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी यह बुद्धियों को प्रचोदयात् धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति तो ये जो हमारा जीवन चक्र है, इस जीवन चक्र को हमने बताया था ये 5 प्रकार से चलता है पूरे ब्रह्मांड का जीवन चक्र। नंबर 1 शरीर, नंबर 2 मन, नंबर 3 बुद्धि, नंबर 4 आत्मा और नंबर 5 परमात्मा। ठीक है, बस पूरा खेल इन्हीं 5 का है। संपूर्ण ब्रह्मांड, छठा कोई तत्व नहीं, इन्हीं 5 में सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। अब इन 5 की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। तो शरीर को कर्म चाहिए। शरीर को क्या चाहिए? समझ में आ रहा है? शरीर को क्या चाहिए? यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। कोई चाहता है बीमार होना? क्या नहीं चाहता। तो यदि आप चाहते हैं कि हम कभी भी बीमार न हो, तो जब तक श्वास में श्वास है तब तक कर्म करते। अच्छा, जब आपकी ये प्रवृत्ति हो जाएगी तब आपसे न बहू नाराज होगी, न सास नाराज होगी, न बेटा नाराज होगा, न पिता नाराज होगा। दुनिया में कोई आपसे नाराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म करने वाले को सब प्रेम करते हैं। और कर्म शरीर की आवश्यकता है। कर्म किसकी आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। कर्म शरीर की आवश्यकता है। सबके समझ में आ गया जी। अब चलते हैं दूसरे। कर्म के बाद है मन। कर्म के बाद क्या है? मन। तो मन को परोपकार चाहिए। मन को क्या चाहिए? परोपकार। यदि आप चाहते हैं आपका मन हमेशा प्रसन्न रहे, कभी भी मन में कोई डिप्रेशन न हो, कोई तनाव न हो, तो आप परोपकार करते हैं। क्या करते हैं? परोपकार का मतलब होता है जो काम अपने लिए किया गया उसे कहते हैं कार्य, और जो दूसरों के लिए किया जाता है उसे कहते हैं परोपकार। दूसरों के लिए, दूसरों को आप जितना सुखी कर सको
दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो मन को खुश करने का एक ही तरीका है। अगर आप सोचते हो कि मन पूजा पाठ से सुखी हो जाएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 2-4 घंटे, बस इससे ज्यादा पूजा पाठ से मन संतुष्ट नहीं होता। और एक दिन पूजा पाठ कर लो तो ये मन इतना संतुष्ट हो जाता है कि 1 महीने की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी, ये तो थे 1 महीने की छुट्टी। तो इसलिए मन को संतुष्ट करने का, प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, परोपकार करें। अब परोपकार किससे करें? जितना हमारा सामर्थ्य है। किससे करें? जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी योग्यता है। अब हमारी योग्यता क्या है, इसका आंकलन हमको खुद करना होगा। कोई दूसरा हमारी योग्यता नहीं बताएगा। हमारी योग्यता कितनी है और हमारा सामर्थ्य कितना है, उससे यदि हम परोपकार करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देंगे। आप रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में एक ईंट पड़ी है, कई लोग उस ईंट को नाग के चले जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में विचार आया किसी को ठोकर लग गई। आपने क्या किया? वो ईंट उठा के किनारे कर दी। इसका नाम क्या हो गया? परोपकार। इसमें भयंकर गर्मी पड़ रही है, कोई कूलर की हवा खा रहा है, कोई एसी की हवा खा रहा है, लेकिन ये दुनिया में मनुष्य ही नहीं रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं। तो इसलिए अपने छत में थोड़ा सा दाने डालो, एक कटोरी में पानी रख लो, पक्षी आएगा, दाना खा जाएगा, पानी पी जाएगा। इसे कहते हैं परोपकार। क्या है ये? परोपकार। इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। अब वो पक्षी जो इस गर्मी में घूम रहा है, वो मनुष्य के आश्रय है। किसके आश्रय है? देखो, मनुष्य परमात्मा के आश्रय है और सारे प्राणी मनुष्य के आश्रय हैं। हाथी, घोड़ा, बंदर, गाय, भैंस, बिल्ली, सर्प, बिच्छी, सब मनुष्य के आश्रय हैं। संसार के सभी प्राणियों का राजा मनुष्य है और मनुष्य का राजा परमात्मा है। आ गया समझ में? प्राणी भी मनुष्य के लिए हैं, सारे प्राणी भी मनुष्य के लिए। हाँ, इसीलिए, क्योंकि देखो, कौन प्राणी ऐसा है जो हमारे को हानि पहुंचाए? कोई प्राणी ऐसा नहीं। गाय हमको दूध देती है, भैंस हमको दूध देती है, घोड़ा हमारी सवारी करता है, हाथी भी हमारे काम आते हैं, सिंह भी हमारे ही काम आते हैं, जंगल की सफाई करते हैं, सांप, बिच्छी, गोजर, ये जितने हैं, ये सब जहरीली हवा पीते हैं। अच्छा, ईश्वर की एक बड़ी व्यवस्था देखी। आदमी करोड़ों का मकान बनाना, कितने का? करोड़ों का। लेकिन एक छिपकली वहाँ जरूर आएगी और बिना बताए आएगी, पीछे भी नहीं आएगी। कौन भेजता है उसको? परमात्मा। क्यों भेजता है मालूम है आपको? क्यों भेजता है? क्योंकि आपके मकान में जो दूषित वायु है उसको पीती है, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं उसको खा जाती है और उसको अपना तो पेट भरती है और आपके लिए हवा को शुद्ध करती है। और वो छिपकली काटती भी नहीं है। अब आप उसको हाथ में रखे हो, काटेंगे, लेकिन अन्यथा वो आपको काटेंगे नहीं। क्या ईश्वर की व्यवस्था? अरबों का मकान बनाना, कोई उस छिपकली, अच्छा उस छिपकली को पता है कि आप मकान बनाने जा रहे हैं? नहीं, जैसे मकान बनाने वो एंट्री पहले कर जाती है, भले गृह प्रवेश हुआ हो या न हुआ, पहला गृह प्रवेश वही करती है छिपकली। ईश्वर की व्यवस्था तो मनुष्य के आश्रित है। तो इसलिए मन को पवित्र रखने का क्या साधन है? पूजा पाठ, कथा, भागवत, ये आधा घंटा, 1 घंटा बस, उसके बाद फिर ये काम नहीं करते। परोपकार करके 24 घंटे आपका मन प्रसन्न है। किसी से प्यार से बोलना भी परोपकार है। क्या कहा? किसी से प्यार से बोलना भी परोपकार है, क्योंकि आपकी कोई कटुवाणी नहीं सुनना चाहता है, अच्छी वाणी सब सुनना चाहते हैं। तो शरीर हो गया, मन हो गया, ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ गया। तीसरा है बुद्धि। बुद्धि की आवश्यकता है ज्ञान। बुद्धि की आवश्यकता क्या है? ज्ञान। अगर आप ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि पवित्र होने वाली नहीं। बुद्धि को ज्ञान चाहिए, उसके लिए क्या है? पुस्तकों को पढ़ो, पुस्तकों को अधिक से अधिक पढ़ो। अच्छा, हमारे वहाँ एक बीमारी है, हमारे हिंदुओं में बड़ी भयंकर बीमारी है
किसी लड़के की शादी हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए या उसका व्यापार चलने लग जाए तो फिर वो पढ़ना लिखना तो सही है कि गलत है? सही। ये बीमारी केवल हिंदू में है, और कोई बीमारी नहीं है। देखो ये राजीव है, बहुत अच्छा व्यापार चलता है इसका, लेकिन रोज अगर ये आता होगा रोज तो कम से कम 1000, 2000, 10, 15,000 को छोड़ दो। ये भी सत्संग चल रहा है उसमें, तो ये भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मनुष्य जब धरती से चला जाता है, सोना चांदी रुपया सब यहीं रह जाता है, लेकिन ज्ञान उसके साथ जाता है। ज्ञान उसके जितना ज्ञान आप अर्जित करेंगे ये नहीं मरता है। ये धन यहीं रह जाएगा, कोठी यहीं रह जाएंगे, बंगले यहीं रह जाएंगे, गाड़ियाँ यहीं रह जाएंगी, पति पत्नी पुत्र परिवार सब यहीं रह जाएगा, लेकिन जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वो आपके साथ जाएगा। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। अभी जो 1 घंटा आप यहाँ बैठते हैं, ये कमाई आपकी अगले जन्म में काम आने वाली, ये बैंक बैलेंस है आपका। ये जो आपने स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में पैसा जमा किया है, ये यही रह जाएगा। लेकिन यहाँ जो पैदा, यहाँ जो आप जमा कर रहे हो, ये आपके साथ जाके आता है, यही काम आएगा। इसी से माता मिलेंगे, इसी से पिता मिलेंगे, इसी से आचार्य मिलेंगे। जितना ज्ञान इसमें अर्जित कर लेंगे, अगले जन्म में उतने अच्छे माता, उतनी अच्छी पिता, उतने अच्छे आचार्य, उतना अच्छा वातावरण, उतने अच्छे पड़ोसी मिलेंगे। तो ये बुद्धि की आवश्यकता है ज्ञान। अब बुद्धि के बाद क्या आया? आत्मा। बुद्धि के बाद क्या है? पहले क्या है? शरीर, फिर क्या है? फिर क्या है? बुद्धि। शरीर, मन, बुद्धि, उसके बाद है आत्मा। क्या है? आत्मा को चाहिए ध्यान। आत्मा को क्या चाहिए? ध्यान। क्योंकि आत्मा हमारी जन्म जन्मांतरों से भूखी है। कब से भूखी है? जन्म जन्मांतरों से भूखी है। इस शरीर को तो अगली बार शरीर बदलेगा, वो शरीर को तो भूख हम रोज मिटाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम खाते हैं, रोज खाते हैं। शरीर की भूख रोज मिटती है, लेकिन आत्मा की भूख सत्संग से ही मिटेगी, ज्ञान से ही मिटेगी। अब आपके मन में ये विचार आ सकता है कि भाई हम तो किताब पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो कहते हैं नहीं, तुम सुन तो सकते हो। क्या कहा? सुन तो सकते हो। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हो। ये भी ज्ञान इंद्रिय है, ये भी ज्ञान इंद्रिय है। तो कान तो भगवान ने सबको दिए, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है क्या करें हम तो पढ़े लिखे नहीं। भगवान ने कान दिए हैं, आप सुनो, मन लगा के सुनो, ध्यान लगा के सुनो। पहले ऋषि मुनि लोग सब सुनते थे। पहले कापी कलम कहाँ था? कापी कलम तो बहुत बाद में आया। पहले तो सब सुना जाता था, एक ऋषि बोलता था, सारे ऋषि सुनते थे। इसीलिए वेद का एक नाम श्रुति है। श्रुति माने जिसे सुना जाता है। गुरु परंपरा ऐसे, गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, इसी का नाम है गुरु परंपरा। ये गुरु परंपरा है। अब 5वां नंबर पर है ईश्वर, परमात्मा। तो ईश्वर के लिए चाहिए समर्पण। क्या चाहिए ईश्वर के लिए? वहाँ ज्ञान ध्यान की कोई जरूरत नहीं, वहाँ समर्पण चाहिए। समर्पण क्या है? तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कब तक? केवल मंदिर में आरती होने तक, बस बात सब मेरा। मंदिर में सब तेरा, घर आते हैं सब मेरा। तो ये व्यवहार में आना है। ऐसे जियो कि अभी मृत्यु आ जाए तो तुम कहो हम तैयार हैं। नहीं तो लोग कहेंगे तुम लोग चलोगे, तुम नहीं, अभी तो ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मृत्यु आएगी ही आएगी। दुनिया में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जो मृत्यु को टाल सकता। आप कितनी कोशिश करो, मृत्यु आएगी और प्रतिदिन आ रही है। शास्त्र में लिखा है जब ये सूर्य शाम को अस्त होता है, ध्यान से सुनो, जब सूर्य शाम को अस्त होता है तो तुम्हारी एक दिन की आयु को लेके चला जाता है। जब सूर्य शाम को अस्त हो तो समझ लो एक दिन की आयु गई और कल की जाने वाली है। तो ये व्यवस्था है। सूर्य जैसे ही शाम को अस्त होता है तो वो जाने की तरह एक दिन आपके लेके चला जाता है। तो इसलिए संसार में बुद्धिमानी यही है कि हमेशा तैयार रहो, और जो व्यक्ति तैयार रहता है उसकी गाड़ी कभी छूटती नहीं है। ट्रेन उसी की छूटती है जो तैयारी नहीं करता है। तो ये जीवन भी तो एक रेल की तरह है, प्रतिक्षण निकलता है। तो ईश्वर के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण का मतलब जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे लिए है, मगर मेरा इस वाक्य को समझ रहे हैं, है तो मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए, सूर्य मेरे लिए, चंद्रमा मेरे लिए, तारे मेरे लिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब मेरे लिए, मगर मेरे नहीं है। बस इतना समझना है मेरे लिए लेकिन मेरे नहीं। फिर किसके हैं? ईश्वर के हैं। किसके हैं? भाई जिसने बनाया उसी का तो होगा। सूरज किसने बनाया? चंद्रमा किसने बनाया? परमात्मा ने। तो जो सामान जिसने बनाया उसका वही मालिक होता है। तो इस संसार का मालिक कौन है? परमात्मा है। उसकी दया है, उसने हमको सूर्य दे दिया रोशनी लें, उसने चंद्रमा दे दिया चांदनी लें, उसने पेड़ पौधे दिए उनका आनंद लें। भगवान ये नहीं कहता है कि इन वस्तुओं का प्रयोग न करो, बस इनको अपना मत समझो, ये सब ईश्वर की वस्तु है। आज कल आपके माता पिता की थी, आज आपकी है, कल आपके बेटों की है, परसों आपके बेटों की बेटों की हो जाएगी। कोई पकड़ नहीं पाएगा, और जो पकड़ना चाहेगा वही दुखी हो जाएगा। तो इन पांचों व्यवस्थाओं को समझने के लिए गायत्री मंत्र का ध्यान करना चाहिए। अगर आप गायत्री मंत्र का ध्यान करेंगे तो शरीर से कर्म होता रहेगा, मन से परोपकार होता रहेगा, और बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, और आत्मा से ध्यान लगाते रहेंगे, और अंत में कह देंगे मेरा कुछ भी सब ईश्वर का है। ये है सुखी जीवन का आधार। तो गायत्री मंत्र को अब प्रारंभ करते हैं। तो गायत्री मंत्र का पहला शब्द क्या है? सब लोग बोलो। क्या है पहला शब्द? ओम। ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, सूर्य की किरणों से जो ध्वनि निकलती है उसका नाम ओम। ये जो सूर्य है ना, सूर्य की किरणों से लगातार बड़ी बड़ी साउंड वेव निकल रही है, लगातार ध्वनियाँ निकलती हैं, और उस ध्वनि का नाम ओम। ब्रह्मांड में ओम ही ओम गूंज रहा है। आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे को बंद कर देना और वहाँ कुछ बोलना, तो जो आवाज आएगी राउंड फिगर में वो क्या होगी? ओम। रोम रोम में ओम। सारा ब्रह्मांड ओम में समाया हुआ है। इसी ओम से राम निकलते हैं, कृष्ण निकलते हैं, शिव निकलते हैं, महापुरुष निकलते हैं। ये ओम सार है, संसार जीवन का सार है। तो इस ओम में 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। अ, उ और म। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। पहला अक्षर क्या है? अ। दूसरा अक्षर क्या है? उ। और तीसरा अक्षर क्या है? म। और दुनिया का जो पहला शब्द है, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? अ। क्या पढ़ाया जाता है? अ। ये अ क्या है? ओम का पहला अक्षर। और क्या है? ओम का पहला अक्षर। ओम का पहला अक्षर, पहला शब्द है अ। और ये जो अ है ये कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। आप होठों से अ नहीं बोल सकते, जीभ से अ नहीं बोल सकते, दांतों से अ नहीं बोल सकते, गूंगा भी बोल सकते।
दुनिया में कोई भी बोलेगा और कहाँ से बोलेगा? कंठ से बोलेगा। ये और क्या है? ओम का पहला अक्षर। और जब हम ऊ कहते हैं तो ऊ में क्या करते हैं? हमारे होंठ थोड़ा सा गोलाकार में हो जाते हैं। तो अ का मतलब सृष्टि पैदा हुई, ऊ का मतलब सृष्टि का पालन हो रहा है। और तीसरा अक्षर क्या है? म। कहाँ से बोलते हैं? होठ से। कहाँ से बोलते हैं? होठ। म का मतलब प्रलय, म का मतलब प्रलय। अ का मतलब सृष्टि की उत्पत्ति, ऊ का मतलब सृष्टि का पालन, और म का मतलब सृष्टि का संहार। तो जब भी आप ओम कहेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ये ज्ञान होने लगेगा, सृष्टि निरंतर बन रही है, सृष्टि का निरंतर पालन हो रहा है और सृष्टि का निरंतर संहार हो रहा है। तो ये जो ओम है ये ईश्वर का मुख्य नाम है। ये नोट करने वाली बात है। क्या है? ओम ईश्वर का मुख्य नाम का मतलब पहला नाम। हर आदमी के दो नाम होते हैं, दो नहीं कई नाम होते हैं। जैसे हमारे सामने बालक बैठा है राजीव, राजीव इसका मुख्य नाम है, लेकिन इनका एक नाम पिता है। जब इनका बेटा इनके सामने होगा तो इनका नाम क्या हो जाएगा? पिता। और जब इनके पिता इनके सामने हो जाएंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा? पुत्र। और जब इनकी पत्नी इनके सामने हो जाएगी इनका नाम क्या हो जाएगा? पति। अगर इनका कोई शिष्य है इनके सामने हो जाएगा इनका नाम क्या हो जाएगा? गुरु। ठीक है ना? तो मुख्य नाम राजीव है, लेकिन अनेक नाम है। पति भी नाम है, पुत्र भी नाम है, पिता भी नाम है, बेटा भी नाम है, शिष्य भी नाम है। ऐसे ही ईश्वर के अनंत नाम हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, शंकर, कृष्ण, अनेक नाम हैं। लेकिन जो मुख्य नाम है वो क्या है? ओ। अब समझ में आ गया? क्या है मुख्य नाम? ओ। और इस ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक। ओम का अर्थ क्या होता है? सर्वरक्षक का मतलब जो हमारी हर देश काल परिस्थिति में रक्षा करता है। ठीक है? सर्वरक्षक का अर्थ पूछा जाएगा। तो अब कैसे करता है सर्वरक्षक? सुनो, अन्न से हमारी रक्षा करता है। किससे करता है? अन्न। हम जो अन्न खाते हैं, दाल, चावल, गेहूं और भी बहुत सारे अन्न हैं, ये अन्न कौन पैदा किया? परमात्मा। अगर ईश्वर अन्न नहीं पैदा करता तो आपको बाजार में अन्न मिलता? नहीं मिलता। ईश्वर अन्न को जमीन से पैदा करता है और मनुष्य उसको काट काट करके फिर मार्केट में ले आता है। तो परमात्मा हमारे अन्न से रक्षा करता है कि नहीं करता है? अगर परमात्मा अन्न नहीं देता तो हम तो भूखे मर जाते। और क्या करता है? वायु। ये तो हवा, ये हवा किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। जिस हवा में हम जीते हैं ये हवा हमको ईश्वर ने दी। अगर हवा न हो, देखो अन्न के बिना हम लंबा जी सकते हैं। ठीक है? ऐसे ऐसे लोग आज भी दुनिया में हैं जो अन्न खाते ही नहीं, खाली फल खाते हैं। फलाहारी वाला केवल फल। तो आप अन्न के बिना बहुत लंबे समय तक जी सकते हो। जल के बिना भी आप 1 हफ्ता जी सकते हो। कितना? 1 हफ्ता जल के बिना जी सकते हो, अभ्यास होगा तो। लेकिन वायु के बिना आप 1 सेकंड नहीं जी सकते। 1 सेकंड नहीं वायु। और ये वायु किसने बनाई? परमात्मा। तो हमारी रक्षा कर रहा नहीं कर रहा? वायु से हमारी रक्षा कर रहा है। तो इसको अगर जिस दिन ऐसा सोचना आपको आ जाएगा तो आपको अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं। आप तो प्रतिक्षण भक्ति कर रहे हैं, नहीं? सूरज की लालिमा में, चंद्र की उजाली में, बोलो वो कौन है, बोलो वो कौन है। जिधर देखो उधर प्रभु ही प्रभु ही। बस देखने के लिए नजर चाहिए। क्या चाहिए? नजर।
लाल चश्मा पहनो, हरा पेड़ भी लाल नजर आएगा। पेड़ हरा है लेकिन चश्मा कैसा है, पेड़ कैसा दिखेगा, लाल। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है हमारी सृष्टि भी वैसी। शूर्पणखा की दृष्टि थी कि मैं राम से शादी करूं, ये शूर्पणखा की दृष्टि थी, मैं राम से शादी करूं। लेकिन राम कह रही थी ये तो माता है। राम क्या कह रहे थे, माता। आप कैसे शादी करोगे, दोनों की दृष्टि अलग है। शूर्पणखा की दृष्टि में काम है और राम की दृष्टि में भगवान है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। ये जो आतंकवादी लोग होते हैं इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इनको केवल आतंक दिखाई देता है, इसलिए आतंक मचाते हैं। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि बनती चली जाती है। तो ये जो वायु है परमात्मा, कभी भी विचार करो प्रभु अगर ये वायु नहीं होती हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आप एसी लगाओ कमरे में आप क्या लगाओ, और वायु ना हो तो ठंडी किसको करेंगे, ठंडी किसको करेंगे, वायु ही तो ठंडी करते हैं। तो जो आप 4000 का 5000 का 10,000 का एसी घर में लगाते हो, क्या उससे कहते हो हवा भी दे दो, हवा कहाँ मिलती, हवा भगवान की दी। तो आप जिस 10,000 का 8,000 का एसी लगा रहे हैं उसके अंदर जो हवा है जिसको ठंडा होना है वो किसने दी है, लेकिन आपका ध्यान एसी की ओर तो जाता है, हवा की ओर। तो यही अंतर है। जिस दिन आपका ध्यान हवा की ओर जाने लग जाएगा उसी दिन आप ईश्वर के भक्त हो जाएंगे। ओम कार्तिक सर्वरक्ष, हे परमात्मा आप हमारी सब ओर से। तो ये अग्नि जिससे हम भोजन बनाते हैं, ठीक है, ये लाइट जलाते हैं, ये अग्नि किसने बनाई, परमात्मा ने। अब सर्वरक्षक का अर्थ समझ में आया, जब हम पूछेंगे सर्वरक्षक का अर्थ बताना पड़ेगा। अच्छा, आकाश, आकाश किसे कहते हैं मालूम है, आकाश किसे कहते हैं, ऊपर खाली जगह उसको आकाश है, और नीचे जो खाली जगह देखो बहुत लोगों के दिमाग में ये है ऊपर आसमान है, आसमान ऊपर नहीं, आकाश है जगह, आकाश सब जगह। आकाश कहते हैं जो खाली स्थान है, क्या कहते हैं, जैसे यज्ञ कुंड में ये खाली जगह है, ये आकाश है। हमारी आंखों के बीच में खाली जगह है, आकाश है। हमारे कान के बीच में छेद है, आकाश है। अगर ये छेद नहीं होता तो हम सुन, अगर आंखों के बीच में ये स्पेस नहीं होता तो हम देख, अगर मुंह में खाली जगह नहीं होता तो हम बोल नहीं पाते। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये सूर्य की किरणें हैं, नीली नीली, जो मिट्टी की धूल उठती है, धूल पर सूर्य की किरणें, तो ये नीला रंग बन जाता है, ठीक है। ये नीला रंग का आसमान नहीं, आसमान का होता है खाली जगह। जहाँ भी खाली जगह है वो क्या है, आकाश। ये कमरे में अगर खाली जगह नहीं होती तो मकान बन ही नहीं पाता। तो ये आकाश किसने बनाया, बोलो, परमात्मा ने। आकाश नहीं होता तो हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। आकाश नहीं होता तो हमारी यूरिन पास नहीं होती, हम लैट्रिन नहीं कर सकते अगर आकाश नहीं होता तो। आकाश नहीं होता तो हम अंदर प्राण नहीं ले जा पाते। किसने बनाया यार, परमात्मा, ठीक है ना। ऐसे जब चिंतन करोगे, हे प्रभु तेरी कला का रंग निराला छा रहा, कौन वर्णन कर सके, मस्तिष्क चक्कर खा रहा। हे प्रभु तेरी कला का रंग निराला छा रहा, कौन वर्णन कर सके, मस्तिष्क चक्कर खा रहा। खेत की मिट्टी चखो तो स्वाद कुछ आता नहीं, क्यों जी, मिट्टी खा लो कोई स्वाद है नहीं, लेकिन वो आम कहाँ से निकल रहा है, वो केला कहाँ से निकल रहा है, वो संतरा कहाँ से निकल रहा है। वाह प्रभु, मिट्टी में कोई स्वाद नहीं, लेकिन संतरा खट्टा है, मिर्ची तीखी है, आम मीठा है, तरबूज का अलग स्वाद है, खरबूज का अलग स्वाद है। ये सारे स्वाद कहाँ से आ रहे हैं, और मिट्टी को खाओ तो मिट्टी में कोई स्वाद नहीं। इसलिए यशोदा मैया कहते थे कान्हा मक्खन खाओ, दही खाओ, मिट्टी खाओ। तो मिट्टी खाते थे तो मार पड़ती थी कान्हा को, मिट्टी क्यों खा रहे हो, दही खाओ, मक्खन खाओ। ये चीज है। तो ये परमात्मा ने ये आकाश बनाया, सर्वरक्षक।
आकाश नहीं होता तो हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये है ईश्वर का ओम शब्द। और ये अर्थ किसी में नहीं है, न राम में है, न कृष्ण में है, न राधे में है, कहीं नहीं है। ये अर्थ ओम में है, क्योंकि ओम भगवान का भक्त शब्द है। ओम क्या है? ईश्वर का। आप समझ में आ रहा है? तो आकाश, अग्नि, जल, ये जल किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। बड़ा बड़ा विचित्र जल बनाया है। जल को देखो, जल में लाल रंग डालो, जल लाल हो जाता है। जल में पीला रंग डालो, जल पीला हो जाता है। काला रंग डालो, जल काला हो जाता है कोई ऐसा वैज्ञानिक जो ऐसा पदार्थ बना सके? किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये जो पृथ्वी जिसमें नाना प्रकार के फल, फूल, अन्न, औषधि, ये कौन बना रहा है? परमात्मा ने बनाया। तो हमारी रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब जब ध्यान में बैठे हुए क्या बोलो? हे प्रभु, आप वायु बन के हमारी रक्षा करते हैं, आप अग्नि बन के हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप जल बन के हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप पृथ्वी के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप हर ओर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आगे से भी रक्षा कर रहे हैं और पीछे से भी। कैसे? आप आगे जाते हो ना तो देख देख के चलो। अच्छा, आगे तो आप देख देख के चलोगे, पीछे कैसे चलोगे? कोई पीछे से आके मार दे तो? ओहो, आप आगे चल के, परमात्मा ने क्या कहा? आगे तू देख और पीछे मैं देख लूंगा। आप कहते हो ना बेटे से, पढ़ इतना पैसा लगेगा, मैं देख लूंगा। ऐसी परमात्मा कहता तू आगे बढ़, पीछे से मैं देख लूंगा। हे प्रभु, आप पीछे से भी मेरी रक्षा करते हो, दाएं से रक्षा करते हो, बाएं से ऊपर। इसीलिए ईश्वर से हाथ नहीं जोड़े जाते। कैसे जोड़ोगे? क्योंकि ईश्वर इधर भी है, इधर भी है। अब आप कहो हे ईश्वर नमस्ते, हे ईश्वर नमस्ते, हे ईश्वर, हे भगवान नमस्ते, चौकड़ी होगी नहीं होगी? इसलिए हाथ मनुष्यों से जोड़े जाते हैं, ईश्वर से नहीं जोड़े जाते। क्यों? क्योंकि ईश्वर सब जोड़े। थक जाओगे हाथ जोड़ते जोड़ते। एक आदमी परिक्रमा कर रहा था हाथ जोड़ते जोड़ते, मैंने कहा चलो ये तो समझ में आ गया, अब ऊपर के लिए क्या करो, नीचे के लिए क्या करो? हर दिशा में, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई इसे पाता नहीं, सर्वत्र है परमात्मा। तो हे प्रभु, आप हमारी सब जगह से क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। और कैसे रक्षा कर रहे हैं? एक आध अपने मन से बताओ। इतने देर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ आप भी बोलो। सुन रहे हो ना, बैठे हो सत्संग में, कुछ दिमाग चलाओ। ज्ञान से रक्षा करते हो। किससे रक्षा करते हो? अगर ज्ञान नहीं होता तो हम क्या होते? पशु होते। क्या होते? पशु होते। देखो, सुअर के आगे लैट्रिन रख लो, खा देता है। क्या आदमी खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? आदमी को ज्ञान है। ये ज्ञान कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। ऐ ज्ञानवान भगवान अपनी मदद हमेशा खुद आप ही करें, अपनी मदद हमेशा खुद आप ही करें। हम बाहों में इतनी शक्ति है, शक्तिमान दे दो। ऐ जानवान भगवान हमको भी जान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान। तो जान से परमात्मा हमारी रक्षा करता है। अर्जुन जी बताओ, अब आप बताओ। अन्न, धन, बुद्धि, ये अर्जुन तो अन्न की तो चर्चा हो चुकी है। शक्ति, ज्ञान, बल, बल, बल से परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। किससे रक्षा कर रहा है? ये बल कौन देता है हमको? परमात्मा देता है। अगर परमात्मा बल नहीं दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी पहलवान हैं, जीतने के बाद भगवान को नमस्ते करते हैं, भगवान आपने जिता दिया, क्योंकि वो बल परमात्मा देता है। काजू किशमिश तो सब खाते हैं, ताकत सबको क्यों नहीं आती? रोटी खा लो, सड़क में रोटी नमक खा के तो लोग बलवान हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप समझो खूब घी खाने से, खूब काजू किशमिश बादाम खाने से ताकत आई, तो अस्पतालों में देखो सबसे ज्यादा काजू किशमिश खाने वाले भर्ती हैं। अस्पतालों में दाल रोटी खाने वाले कम है। अस्पतालों में जितने भी भर्ती हैं, मेवा खाने वाले भर्ती हैं। खूब खा लिया, खूब काजू खा लिया, किडनी खराब हो गई। खूब बादाम खा के शरीर में गर्मी आ गई, शरीर बेकार हो गया। सुख शांति भी देता है।
ठीक है। तो ये कौन दे रहा है? परमात्मा। अब अगली बात करिए अर्जुन जी, और लोग भी बताना कुछ। सुख शांति कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। ठीक है। देखो एक व्यक्ति संसार में है, उसके पास सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं। और एक आदमी सड़क में सुबह से शाम तक पत्थर काट रहा है और मुस्कुराते हुए शाम को घर आता है, सुबह चला जाता है। वो सुख उसको किसने दिया? परमात्मा ने दिया। तो इसलिए परमात्मा क्या है? सर्वरक्षक। क्या है परमात्मा? जो हर तरह से हमारी समझ में आ गया। और ये सर्वरक्षक शब्द केवल ओम के ही लिए प्रयोग में होगा। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। ज्ञान से, बल से, अन्न से, धन से, वस्त्रों से। ये वस्त्र किसने बनाए? परमात्मा ने। अब एक आदमी बोला है तो दर्जी बनाया था। वस्त्र तो दर्जी बनाया था, आप समझो, है ना? मोटी भाषा में यही लगी है ना। अब दर्जी ने बनाया नहीं, दर्जी ने वस्त्र को आकार दिया। क्या दिया? हाँ, शोर नहीं। दर्जी ने वस्त्र को आकार दिया। बुद्धि को परमात्मा। हाथ कहाँ से निकलेगा, जेब कैसे निकलेगी, आगे का भाग कैसे निकलेगा, पीछे के भाग कैसे निकलेगा, ये काम दर्जी का है। दर्जी वस्त्र नहीं बनाता। अब आप कहेंगे वस्त्र, भाई शोर बहुत हो रहा। वस्त्र मिल से आ गया। कहाँ से आ रहे हैं वस्त्र? कारखाने से आ रहे हैं, कारखाने से। अब कारखाने में कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति से जो बनी हुई रुई है, हाँ, ज्ञान द्वारा विज्ञान ये एक कीड़ा होता है जिसका नाम शहतूत का एक कीड़ा होता है, रेशम। उस कीड़े को पत्तियां खिलाई जाती हैं। ध्यान दो, उस कीड़े को क्या खिलाई जाती हैं? कमाल की बात देखिए, क्या प्रभु की लीला है। रेशम छोड़ता है। वो उसकी जो लेटरिन होती है, हम तो रेशम कहते हैं, उसकी लेटरिन है। ठीक है। ये सब रेशम के कीड़े की लेटरिन है ये सब। लेकिन इसको फेंकेंगे, क्या प्रभु की कारीगरी है। मैंने बताया था ना कि सुअर मल खाता है लेकिन उसकी लेटरिन में दुर्गंध नहीं होती। और हम अच्छी चीजें खाते हैं, हमारी लेटरिन में दुर्गंध होती है। क्या ईश्वर की व्यवस्था है? यही ईश्वर की भक्ति है। ऐसे चिंतन करो, विचार करोगे, सब उपलब्ध हो जाएगा। तो परमात्मा हमारी वस्त्रों से भी रक्षा करता है, दिशाओं से हमारी रक्षा करता है। अगर ये दिशाएं नहीं होती, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं होती, तो हम कहाँ जाते? कोई पूछता भैया किधर को जाना है, हमको मालूम ही नहीं पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, क्या बोलते हो उससे? कुछ नहीं बोल पाते। इसलिए दिशाएं किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। दिशाओं का ज्ञान दिया, महीने का ज्ञान दिया, नक्षत्र का ज्ञान दिया, ऋतु का ज्ञान दिया, संवत्सर का ज्ञान दिया, दिन का ज्ञान दिया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्या है? ये सब भगवान के नाम है। जो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ये सब परमात्मा के नाम है। क्या है ये? परमात्मा के नाम। ये सब ईश्वर के नाम हैं। ठीक है। अब आज बड़ा मंगल है। क्या है आज? बड़ा मंगल। अच्छा, आप सब बुद्धिमान लोगों जरा बताओ, इसका नाम बड़ा मंगल क्यों है? क्या आज टाइम कुछ ज्यादा बढ़ जाता है क्या? नहीं। जितने समय पर रोज सूर्योदय होता था, आज भी उसी समय पर। जितने समय पर रोज सूर्यास्त होगा, आज भी उसी समय पर। तो कोई मंगल बड़ा और छोटा नहीं होता। मंगल ही होता है, सोमवार ही होता है। अब मंगल का नाम क्या है? देखो, बहुत लोगों की बेटियों का विवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? लोग कहते हैं मंगली। क्या कहते हैं? मंगली। अब ये क्या है? अर्थ का ज्ञान न होने से। क्या बेटी जा रही हो? कोई बात, ठीक, बढ़िया। वो मस्त है, बच्चों के साथ मस्त है। हाँ, कोई बात नहीं। अब सुनो, मंगली है। आज का प्रसाद बेटी की ओर से आया, एक बार ताली बजाओ सर। और हमारी राजमाता जी का प्रसाद, उनके लिए भी ताली बजाइए। हाँ, ताली बजाइए। हमारी बहन लक्ष्मी शुक्ला जी, कल इनका वो था विवाह का सालगिरह। हम लोग सोचते यहाँ आएंगे तो कुछ वर्षा करेंगे, लेकिन लेट हुआ। ये प्रसाद राजेश्वरी सिंह का है। हाँ, ठाकुर साहब, क्या बात जी। तो अच्छा, चलो, इतना मनोरंजन हो गया। आप बताओ क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या चर्चा चल रही थी? हाँ, मंगल। देखो, हंसने में इतना ना हंसे, सब गायब हो जाए। नियंत्रण रखो, इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। ठीक है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है वो उसको नहीं बोलना। तो मंगल
मंगल क्या है सुनो। बड़ा मंगली की बात चल रही है। हाँ ये लोग कहते हैं ना, अब इनको मालूम ही नहीं मंगल नाम परमात्मा का है। क्या नाम है? परमात्मा। आप सुनो, मंगलम मंगलाय मंगलम सकरोति मंगलम। जो भगवान सबका मंगल करता है उस परमात्मा का क्या नाम है? अब मंगली कहाँ से आ गया? परमात्मा का प्यारा नाम है, ठीक है। शनिश्चर, शनिश्चर को लोग तेल डालते हैं ना, अब लोगों को मालूम ही नहीं। शनिश्चर है ये किसा शनिश्चरम, जो परमात्मा अपने भक्तों को दुख दूर कर देता है उसका नाम शनिश्चर है। ये सब ईश्वर के नाम है, लेकिन लोगों ने अर्थ को समझा नहीं, अर्थ के आगे अनर्थ कर दिया। क्या कर दिया? अर्थ का अनर्थ कैसे होता है सुनो, अर्थ का अनर्थ कैसे होता है सुनो, उदाहरण सुनो, समझ में आ जाए। जब भरत जी ननिहाल से वापस आए, ठीक है, तो ननिहाल से वापस आए तो उनको बताया नहीं गया था तुम्हारे पिता मर गए, क्योंकि बताते तो पता नहीं वहीं हार्ट अटैक हो जाता। भरत बहुत भाव का था, उसको बताया नहीं गया। जब वो अयोध्या में आया, अयोध्या में काले झंडे लगे थे। क्या झंडे लगे थे? तो काले झंडे शोक के प्रतीक होते। तो किसी को अगर दुख का समाचार देना हो तो सीधे नहीं देना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो दुख को सहन कर। और सीधे कहोगे तो हो सकता है उसका हार्ट अटैक। तो जब काले झंडे देखे भरत में, तो भरत ने सोचा कुछ दाल में ये तो भगवा झंडा लगता है, हमारे वहाँ केसरिया झंडा लगता है, अगर काला झंडा लगा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब भरत का मन तैयार हो गया दुख को सहने के। ये देखो बुद्धिमान लोग कैसे काम करते हैं। अब जब भरत आए तो उनको पता लग गया कि पिता की मृत्यु हो गई। अब भरत रोने लगे। अब रोने वाले आदमी को समझाने वाला आदमी बहुत योग्य होना चाहिए। तो भरत को कोई समझा नहीं पा रहा, तब कुलगुरु को बुलाया। किसको बुलाया? कुलगुरु कौन थे? वशिष्ठ। देखो पहले गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए कुलगुरु होते थे कोई यजमान को हर आपत्ति से बचा ले जाए कुलगुरु। तो वशिष्ठ जी आए, तो वशिष्ठ जी ने भरत से क्या कहा? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश प्रभु। ये कहा ना। अब इसका अर्थ लोगों को नहीं आता। लोग क्या अर्थ करते हैं कि विश्व में वशिष्ठ जी कह रहे हैं हे भरत, लाभ हानि सब ईश्वर के हाथ में है, क्यों परेशान हो रहे हो, ये अर्थ करते हैं ना, ये अर्थ नहीं। अब सुनो क्या, सुनो भरत भावी प्रबल, हे भरत भविष्य में जो कुछ भी होना है उसकी नींव हम स्वयं रखते हैं। क्या रखते हैं? जो भी घटना घटती है उस घटना के पीछे हम ही कारण होते हैं। क्यों कारण होते हैं? क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? क्रियमाण कर्म। जिस समय हम कर्म कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं। वही क्रियमाण संचित हो जाता है और वही प्रारब्ध बन के हमको भोगने को मिलता है, जिसे हम लोग भाग्य कहते हैं। ये भाग्य हमारे ही बोए हुए बीजों का फल है, ठीक है। तो इस समय हम क्रियमाण अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो अब हमारा भाग्य कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। जोर से बोलो। अच्छा बनेगा। कोई शंका है क्या? अच्छे कर्म कर रहे, भाग्य अच्छा बनना ही बनना है। विधाता भी नहीं काट सकता इसको, परमात्मा भी नहीं काट सकता, क्योंकि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारा भाग्य अच्छा है। तो हे भरत, आज ये जो दुख आया है, इस दुख के पीछे हम ही लोग काम करते हैं। परमात्मा इसमें कारण क्यों कारण है? क्योंकि दशरथ ने भाव विभोर होकर के न कैकेयी को वचन दिया होगा और न कैकेयी वचन मांगती और न दशरथ की मृत्यु होती। तो जब आप मौज मस्ती में रहो तो किसी को वचन मत दिया करो। राजा दशरथ ने यही गलती की। क्या गलती की? जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो राजा दशरथ का रथ जमीन में, तो कैकेयी धनुर्वेद की पंडिता थी। उसने देखा कि पतिदेव के प्राण संकट में, कूद पड़े और कूद करके कैसे रथ चलेगा वहां अपनी उंगली डाल रथ चलना शुरू। दशरथ ने तीर पर तीर मारे, दुश्मन को मार दिया।
अब जब दुश्मन को मार दिया तो दशरथ ने सोचा कैकेयी से कहूँगा देखो मैं कितना वीर हूँ। जब कैकेयी की ओर देखा तो खून से हाथ बचपत था, भाई चल रहा था, कट रहा था और बर्दाश्त कर रही थी। तो वो क्षत्राणी थी ना, क्षत्रिय के अंदर सैनिक की क्षमता अधिक होती है, क्षत्रिय सहनशील होता है, सहन कर रहा है। तो दशरथ खुश और खुश होकर दशरथ ने कहा देवी मांगो क्या मांगना, यही गलती नहीं करनी चाहिए न स्त्री को न पुरुष को। जब आदमी आनंद के क्षण में हो तो उसमें किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए, और अगर वो वचन दोगे तो वही वचन तुम्हारे लिए मौत का कारण बन जाएगा आगे। तो माता कैकेयी ने कहा ठीक है, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी, अभी क्या दिया। तो आवश्यकता आई, कैकेयी का स्वार्थ जग गया, हो गया काम, ठीक है। तो इसलिए ये तो बीज हमने ही बोया है, भरत क्यों परेशान है। और फिर आगे हानि लाभ यश अपयश विधि के हाथ, ये ईश्वर के हाथ में है। अब ईश्वर के हाथ का मतलब ये है कि ईश्वर ने जो लिख दिया, क्या किया ईश्वर ने जो, यहाँ तक समझ में आएगा। अब ये विचारो ईश्वर ने लिखा कहाँ है, बोलो दिमाग लगाओ। ईश्वर ने लिखा तो है ना कहीं, कहाँ लिखा है। अरे करीब मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत अच्छा, तारीफ जाए पढ़ने के लिए। ईश्वर ने कहाँ लिखा है, वेद में लिखा है, रामायण में नहीं लिखा है। रामायण में तो तुलसीदास जी ने लिखा है, गीता में कृष्ण जी ने लिखा है, महाभारत में वेदव्यास ने लिखा है। परमात्मा ने कहाँ लिखा है, वेद में लिखा है। तो वेद में क्या लिखा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये परमात्मा ने लिख दिया है। ये नहीं लिखा है कि मैं अपनी तरफ से किसी को यश दूंगा ना। मनुष्य जैसा बीज बोएगा वैसे ही फसल उसको काटनी होगी। अच्छे बीज बोएगा तो फसल अच्छी काटेगा, और खराब बीज बोएगा तो फसल, और इसमें परमात्मा का कोई, तो इसलिए ईश्वर अपनी ओर से न किसी को सुख देता है और न किसी को क्या देता है, न्याय करता है, कर्म का फल देता है। आगे समझ में। अब आज से जान लो, ईश्वर किसी को सुख, ईश्वर किसी को दुख, फिर क्या देता है, कर्म का फल देता है, और फल से सुख और दुख मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ईश्वर पर दोष कभी मत, ईश्वर निर्दोष है। इस दुनिया में केवल ईश्वर ही निर्दोष है, बाकी सब में कुछ न कुछ दोष है। कुछ दोष माँ में है, कुछ पिता में है, कुछ गुरु में है, कुछ पत्नी में है, कुछ पति में है, कुछ पुत्र में है, कुछ पिता में, सब में कुछ न कुछ दोष हैं। दुनिया में निर्दोष कौन है, परमात्मा निर्दोष है, क्योंकि परमात्मा कर्मों का फल देता है। तो ये ओम का सर्वरक्षक, ठीक है। समय लगभग पूरा हो गया है। आज का प्रश्न, आज का प्रश्न ईश्वर का नाम ओम है, किसने बताया और कहाँ बताया। ईश्वर का नाम ओम है, किसने बताया और कहाँ बताया। ईश्वर का नाम ओम है, किसने बताया और कहाँ बताया। इसी में एक छोटा प्रश्न और है, ईश्वर का नाम ईश्वर ने ही क्यों बताया। ईश्वर का नाम ईश्वर ने ही क्यों बताया। इन प्रश्नों पर कल चर्चा करेंगे। ये दो आज के प्रश्न, दोनों प्रश्न समझ में आ गए। पहला प्रश्न क्या था, ईश्वर का नाम ओम है, किसने बताया और कहाँ बताया। अगला प्रश्न है, ईश्वर का नाम ईश्वर ही क्यों बताया। ईश्वर का नाम ईश्वर ने ही क्यों बताया। दो प्रश्न हो गए, दो प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं। ईश्वर का नाम ओम है, किसने बनाया और कहाँ बनाया है, बताया। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर का नाम ईश्वर ने ही क्यों बताया, कोई और क्यों नहीं बताया। ईश्वर ने ही अपना नाम क्यों बताया, किसी और ने क्यों नहीं बताया, क्यों बताया। हाँ, ईश्वर का नाम ईश्वर ने क्यों बताया। ईश्वर का नाम ईश्वर है, ये ईश्वर ने क्यों बताया, किसी और ने क्यों नहीं बताया। इस पर कल चिंतन करेंगे।
चलिए अब ध्यान की वजह में आइए। इसका नाम ओम है, ईश्वर ने ही क्यों बनाया? और आंखें बंद, हल्की सी पलकों को बंद कीजिए और संकल्प कीजिए, हे परमेश्वर, अब हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। हे ईश्वर, अब हम अपने मन को बाहर नहीं जाने देंगे। अंधकार पैदा कीजिए, घोर अंधकार, एकदम अमावस की काली रात, कोई प्रकाश नहीं है, घनघोर अंधकार है, चारों ओर अंधकार ही है, ऊपर अंधकार, नीचे अंधकार, दाएं बाएं, सब जगह केवल अंधकार ही अंधकार है और कुछ भी नहीं। अब 6 वाक्य हमारे साथ बोलेंगे। पहला वाक्य, हे परमेश्वर, आप एक हैं। दूसरा, हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं। तीसरा, हे परमेश्वर, आप चेतन हैं। चौथा, हे ईश्वर, आप निराकार हैं। पांचवा, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। छठा वाक्य, हे परमेश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। ध्यान करते हैं। धीरे से पलकों के ऊपर हल्की सी मालिश करेंगे, ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, हल्के हाथों से मालिश करेंगे। दूसरी बार एक हल्के हाथों से मालिश करेंगे। तीसरी बार एक हल्के हाथों से मालिश करेंगे, आंखों को ढक लेंगे अच्छी तरह से। अब धीरे से अंगुलियां हटा करके धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। एक अचानक नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। शंका समाधान। आज जो ओम के बारे में बताया उसके बारे में कोई शंका हो तो उसे पूछ सकते हैं। गायत्री मंत्र का पहला अक्षर ओम।
कल फिर आगे बढ़ेंगे भूर्भुवः स्वः इत्यादि। चलिए शांति पाठ करें, कमर सीधी करके बैठे। ओम यो शांति अंतरिक्षज्ञो शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यो बोले सो भले। वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। महर्षि देवदयानंद की जय हो। गुरु अरुणानंद की जय हो। भगवान राम की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। बजरंगबली हनुमान की जय हो। जगज्जननी माता सीता की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे। ज्योति बंदी रहे।